खबर फतेहाबाद से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जननी सुरक्षा योजना में फर्जीवाड़े का एक खुलासा। 2.5 वर्ष में 25 बार प्रसव और 5 बार नसबंदी। जननी सुरक्षा योजना और महिला नसबंदी की प्रोत्साहन राशि में फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा। सीएससी फतेहाबाद में ऑडिट के टाइम हुआ खुलासा। 25 बार प्रसव और 5 बार नसबंदी दिखाते हुए 45,000 रुपए का भुगतान हुआ। फर्जीवाड़े में केंद्र अधीक्षक, डॉक्टर, नर्स और कर्मचारियों की मिलीभगत से चल रहा था ये खेल। सीएमओ आगरा ने टीम गठित कर जांच के आदेश दिए। दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ होगी बड़ी कार्रवाई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहाबाद का है पूरा मामला। देखिए ये रिपोर्ट संवाददाता कासिम मलिक के साथ। आवश्यक है ये जान लें कि उसका क्या कहना है और उसके कहने के आधार पर जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे सबके खिलाफ कार्रवाई। सभी लोगों पर इसी तरह की बिल्कुल सबको आज शाम तक का स्पष्टीकरण, सबको अकाउंट्स की डिटेल दे दी गई है। शाम तक सबसे एक जर्नल मांगा जा रहा है। एफएओ की अध्यक्षता में एक समिति बन चुकी है और विशेष तौर से हमारा देखिए 2 और 2-3 तक तो संभव हो सकता है कि भुगतान एक साथ हो गए हों या टेक्निकल एरर के कारण हो, लेकिन एक आदमी को मल्टीपल पेमेंट होना ये कहीं ना कोई कॉन्स्पिरेसी को इशारा करता है और इसमें निसंदेह सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो भी इन्वॉल्व होंगे चाहे कोई भी हो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और विदिन 1 सप्ताह के अंदर की जाएगी। वर्ष जो हमारा डिजिटलाइज हुआ था सारे सॉफ्टवेयर बने थे तो उन सॉफ्टवेयर्स में कमी देखी गई थी कि अगर रिपीटेड अकाउंट नंबर है तो हम पकड़ नहीं पा रहे थे। इसमें जो वाउचर्स आते हैं उनका हमें भुगतान 48 घंटे के अंदर करना होता है तो वेरिफिकेशन के लिए बहुत सारा समय नहीं मिलता। इसके लिए जो इस वित्तीय वर्ष में इसमें काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं। अब पीएफएमएस सिस्टम आ गया है जिसमें एक वाउचर की डिटेल जानकारी होती है, परंतु चूंकि ये मामला फाइनेंशियल से जुड़ा हुआ है इसकी डिटेल सारी हमें शासन से प्राप्त हो गई है। इसका डिटेल मुझे चाहिए था, वो डिटेल मांगी गई थी, डिटेल आ चुकी है और उन डिटेल्स के हिसाब से देखा जा रहा है। तो ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया कि पिछले वर्ष की लायबिलिटी थी वो इस वर्ष की लायबिलिटी में या सिंगल वर्ष में पेमेंट होने पे वो डबल दिखाई पड़ रहे हैं या 2-3 टाइम हो गए हैं। हो सकता है एक परिवार में एक ही अकाउंट नंबर हो और 2 डिलीवरीज हो तो उन्होंने 2 डिलीवरी में पेमेंट कर दिया। यहाँ तक तो बात क्लियर होती है, परंतु जैसे अभी आपका कहना है कि इससे अधिक अगर उसका पेमेंट हुआ है कहीं ना कहीं या तो कोई टेक्निकल एरर है अथवा ये जानबूझ के किया गया है। यदि टेक्निकल एरर के कारण ऐसा हुआ है तो इसकी रिकवरी की जाएगी और यदि जानबूझ के ऐसा किया गया है और इसमें बेनिफिशियरी या जो संबंधित आशा चूंकि वो वाउचर प्रोडक्ट करती है और उसका बैम MIS में वेरीफाई करता है, इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनके विरुद्ध FIR पंजीकृत की जाएगी। अब 2 ब्लॉक की मैं बात करता हूँ। लगातार अनरेस्ट बहुत रहता है कर्मचारियों को लेकर और यहाँ अब तक 4 इंचार्जेस बदले जा चुके हैं फतेहाबाद में और 4 इंचार्जेस शमशाबाद में बदले जा चुके हैं। कहीं ना कहीं इसमें कर्मचारियों की मिलीभगत ज़्यादा लग रही है है तो और स्थानीय कार्यकर्ताओं की ज़्यादा लग रही है बनिस्बत की इंचार्जेस की, लेकिन उसको वो आक्षेप से बरी नहीं हो सकते क्योंकि कहीं ना कहीं भुगतान का पेमेंट जो होता है वो उनकी लास्ट DIC से होता है। ये मेडिकल कॉलेज ये सैया भी है हर जगह से, मेरे पास कई जगह जहाँ 1000 में है, यहाँ पेमेंट अगर एक ब्लॉक में अगर हम करें तो करोड़ों में पेमेंट होता है। और ये देखिए ऐसा है कि अगर जननी सुरक्षा एवं प्रेशर की वजह से हो सकता है गलत अकाउंट में अगर डाल दिया होगा उसका भुगतान नहीं हो पाएगा। जो आप एक बता रहे हैं इसका कारण एक ये भी हो सकता है कि हमारी तरफ से प्रेशर रहता है, शासन की तरफ से प्रेशर रहता है कि 48 घंटे में पेमेंट कर दीजिए।